प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था और अब तक वह 99 लोगों को मार चुका था। उसका प्रण पूरा होने के लिए बस एक ही आदमी को मारना बाकी था और इस वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। अंगुलीमाल एक खुखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे। तब नगर के लोगों ने बुद्ध को रोका और उन्हें बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है, मार देता है और फिर उनके हाथों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है आज रात आप यहीं रुक जाएं। बुद्ध ने कहा, मैंने अब एक बार आगे जाने का मन बना लिया है तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना ही होगा। लोगों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते जा रहे थे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। गौतम बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खुखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें। हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, हे सन्यासी, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। तब बुद्ध ने कहा, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? आप कहें तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ के ला सकता हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को फिर से पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं? तब बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? उसी तरह एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। बुद्ध की बातों ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है और उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। गौतम बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। दोस्तों, कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना ही पड़ता है।